आपके सपनों का घर अब प्रमोटर्स और बिल्डरों के फरेब में नहीं फंसेगा। बिल्डर अब अपने वादों से नहीं मुकर पाएंगे। आपको तयशुदा वक्त पर अपना आशियाना मिलेगा और वो भी उन तमाम सुविधाओं के साथ जिनका वादा आपसे बुकिंग के वक्त किया गया था। बिल्डरों की मनमानी की बढ़ती शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने उस रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल को मंजूरी दे दी है जो 2011 से लंबित था। रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर ये सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी, तो कोई भी व्यक्ति जब उसने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जब खरीदना होगा तो वो उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है कि उसका लेआउट प्लान क्या है, उसका टोटल कवर्ड एरिया, कारपेट एरिया कितना है, उसके ओपन एरियाज, कॉमन एरियाज कौन कौन से हैं और उसके पास में सारे परमिशंस हैं वो वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होंगे। तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को बिल्डरों की जालसाजी से बचाने के लिए इस बिल में प्री लॉन्च की तिकड़म पूरी तरह खत्म कर दी गई है। प्रस्तावित रियल एस्टेट बिल के मुताबिक अब 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े प्लॉट पर कोई भी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही शुरू हो सकेगा। प्रोजेक्ट के प्रमोटर या बिल्डर को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के समय ही ये भी बताना होगा कि बिल्डिंग का लेआउट प्लान क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा। प्रमोटर को ये हलफनामा भी देना होगा कि जिस जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उस पर किसी तरह का कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। सस्ते मकानों के एवज में और जल्दी मकान दिलाने के एवज में जिस तरीके से बिल्डर लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि आम जनता किस तरह परेशान है, तो उन्होंने जिस तरीके का वर्डिक्ट अब लोगों के पक्ष में दिया है वो वाकई में एक सराहनीय कदम है। कंज्यूमर का किसी भी रियल एस्टेट के साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी, कम से कम उन पर उनको खड़ा उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो कोई जवाबदेही किसी रियल एस्टेट से थी नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं था। अब नियम बनने के बाद में उनको पेनलाइज भी किया जाएगा या नए नियम बनने के बाद में वो लोग बाउंड हो जाएंगे, जिससे कंज्यूमर को हमेशा फायदा रहेगा। सरकार ने इस बिल में ये भी साफ कर दिया है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कोई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन करना तो दूर उसकी बुकलेट तक नहीं छपवा पाएगा। प्रोजेक्ट के विज्ञापन या बुकलेट में बिल्डर सिर्फ वही ब्यौरा देगा जो उसने रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताया है। समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने पर खरीदार को मुआवजा देना भी बिल्डर की जिम्मेदारी होगी। प्रोजेक्ट की साइट पर उसके लेआउट प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन और प्रोजेक्ट पूरा होने के वक्त की जानकारी की नुमाइश करनी होगी। अगर प्रोजेक्ट पूरा होने के 1 साल के अंदर स्ट्रक्चर में कोई खामी पाई जाती है तो बिल्डर अपने खर्चे पर उसे दुरुस्त कराएगा। फंड की कमी का बहाना करके कोई बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी न करे, इसका इंतजाम भी प्रस्तावित बिल में है। इसके लिए बिल्डर को एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा जिसमें उस प्रोजेक्ट के तहत ग्राहकों से मिलने वाली रकम का 70% हिस्सा जमा कराना होगा। ये रकम सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में खर्च की जा सकेगी। ग्राहक और बिल्डर के बीच कानूनी झंझट खत्म करने के लिए रियल एस्टेट बिल में साफ किया गया है कि रियल एस्टेट से जुड़े विवादों का निपटारा रेगुलेटरी अथॉरिटी ही करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 2 पूर्णकालीन सदस्य होंगे। अगर ग्राहक या बिल्डर को रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसले पर ऐतराज है तो वो रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल की पनाह ले सकता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े विवादों में सिविल कोर्ट का किसी भी तरह से दखल नहीं होगा। देखने सुनने में तो ये बिल अपना घर खरीदने वालों के लिए किसी सुहाने सौगात से कम नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बिल के पास होने के बाद बिल्डर क्या करेंगे। रियल एस्टेट डेवलपर तो अभी से चेतावनी दे रहे हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाने के बाद लोगों को घर मिलने में देरी होगी, दिक्कत होगी और दौलत भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने नियमों का पालन करने के लिए बिल्डरों को समय और पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और उसकी भरपाई वो घूम फिर कर ग्राहकों से ही करेंगे। मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज।